शरद पवार, कोई कह रहा शरद पवार को बनाओ, कोई राहुल जी को, कोई नीतीश कुमार, कोई ममता बनर्जी, कोई तो कितने प्रधानमंत्री बनेंगे। वो कांग्रेस वाला क्या करता, उसको करने के भी सोच भी नहीं आता। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पे और आपको आज हम बताएंगे कि 2024 चुनाव दिन ब दिन नज़दीक हो रहा है, जिसको लेकर के हमने पहले भी पब्लिक से बात की है, पब्लिक की राय ली है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और अंत में इन्हीं के हाथ में होता है कि किसकी सरकार को लाना है और किसकी सरकार को हटाना है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम? मनोज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी से हूँ। 2024 लोकसभा चुनाव कुछ महीनों में होने वाला है। किसकी सरकार को आप देखते हैं बनते हुए? मैं तो बीजेपी को ही देखता हूँ। क्यों बीजेपी? अब बीजेपी में इतना काम हो रहा है, इतने हाईवे बन रहे हैं, बाहर से भी हमारे मोदी जी ने सबसे दोस्ती करी है, सब दोस्त दो देश हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसीलिए। और क्या, एक आध काम जरा बता दीजिए जो आपको बड़ा पसंद आया बीजेपी का। बीजेपी के एक बहुत से काम है, एक काम इतने तो हाईवे बन रहे हैं, ये भी पब्लिक के लिए सपोर्ट ही है। गरीब लोगों को मकान मिले हैं, फ्री सिलेंडर वगैरह, राशन लॉकडाउन में मिलता रहा लोगों को, अभी भी मिल रहा। राशन आपको मिला? नहीं, मेरे पास तो राशन कार्ड नहीं है, बाकी और लोगों को, मेरे भाई वगैरह को मिल रहा। आपके जान परिचित वालों को मिला है? हाँ जी, अभी भी मिल रहा है। आप किसकी सरकार को देख रहे हैं सर? वो ये अभी तो फिलहाल तो बीजेपी है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, ऑप्शन नहीं है? क्यों? अभी तो राहुल गांधी भी संसद सदस्यता बहाल होने के बाद उनको अब वो चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव तो लड़ सकते हैं, चुनाव तो जो मंत्री लोग हैं वो सभी लड़ेंगे, लेकिन जो बीजेपी का है चुनाव जीतने का ज्यादा हुआ है। अच्छा। क्या बोलते हैं, आसार। तो आपको बीजेपी के अलावा कोई और अपोजिशन देखने को नहीं मिल रहा? नहीं लग रहा आपको कि कोई अपोजिशन है? अभी आपस में ही फूट पड़ जाएगी, अभी आने तो दो 2024। अभी इतने सारे लोग हैं, उसमें से प्रधानमंत्री कौन सा चुना जाएगा? अगर अपोजिशन में किसी को भी मौका मिलता है तो कोई बोलेगा मैं, कोई बोलेगा मैं। ऐसा तो नहीं कोई एक पार्टी है, मेरे ख्याल से लगभग सभी पार्टी हैं वो एक साथ जुट होकर जो करना चाहती हैं। जी, एकजुट से एक सवाल मेरे मन में है, इंडिया गठबंधन बना लिया है अपोजिशन ने, तो क्या आपकी क्या राय है इसमें? अभी तक ये तो क्लियर नहीं किया प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे, क्लियर किया नहीं है। बीजेपी में तो मोदी जी का चेहरा ऑलरेडी है, वो चीज है ना, फर्क उस चीज का भी पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, अगर आम आदमी पार्टी, अगर हम बात करें दिल्ली की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, ये बात हो रहा है कि अगर दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो क्या जी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर इकट्ठे हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो क्या बीजेपी को ये गिरा सकते हैं, या बीजेपी को डर लग रहा है इनको लेकर? केंद्र सरकार के लिए कुछ लगता नहीं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगता नहीं है। अगर किसी राज्य के लिए बोलते हो शायद पड़ भी जाता, केंद्र के लिए शायद नहीं पड़ेगा, ये चीज़ है। ये मुझे लगता है, बाकी जैसा भी हो वो तो सभी समय आने पे मालूम पड़ेगा ही। ये मुझे ऐसा लगता है कि जो आप बोल रहे हो केंद्र सरकार में कांग्रेस और आप मिलकर अगर चुनाव करती हैं उसका अपोजिशन बीजेपी का, तो बीजेपी ही उम्मीद ज़्यादा लगती है कि वो आएगी। अच्छा, और अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, तो क्या उनकी छवि, इस चीज़ को जब निकाला भारत जोड़ो यात्रा, तो छवि उनकी अच्छी हुई है या छवि खराब हुई है? उस चीज़ के लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि उसका एहसास हमने दिल्ली में कुछ नहीं किया। अच्छा। अगर शायद हमने दिल्ली में कुछ उस चीज़ का, यात्रा का एहसास किया होता, लेकिन दिल्ली से भी उनकी यात्रा हुई है, लेकिन हमें एहसास नहीं हुआ ना, एहसास नहीं हुआ ना, इसलिए अगर एहसास होता तो हम बताते जरूर। अच्छा। महसूस तो होनी चाहिए कि जो चीज़ हुई है कि वो महसूस नहीं हो जब तक क्या फ़ायदा, बस वो। जी सर, आप बताइए, आपकी क्या राय है इस चीज़ में? यही भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने निकाला, आपको भी एहसास नहीं हुआ? सर को तो नहीं हुआ, आपको? यही नहीं, यहाँ तक यात्रा तो बॉर्डर पर ही खत्म हो गई। हाँ, तो उसमें क्या महसूस करा जाए। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, उन्हें जेडीयू के द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकन किया, बोल सकते हैं कि देखने को मिल सकता है उनका चेहरा, तो क्या वो बन सकते हैं आगे हमारे प्राइम मिनिस्टर? मतलब ही नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है? मतलब इतनी गठबंधन, इतनी पार्टियां हैं गठबंधन में,
कि कोई अब वो शरद पवार, कोई कह रहा शरद पवार को बनाओ, कोई राहुल जी को, कोई नीतीश कुमार, कोई ममता बनर्जी, कोई तो कितने प्रधानमंत्री बनेंगे देश में? एक ही प्रधानमंत्री बनेगा ना। या तो सारे एक ही पार्टी बन जाए, या तो सब जो गठबंधन मिलके एक ही पार्टी बन जाए कि भाई ये फलाना पार्टी है। चेहरा रखें, एक चेहरा रखना चाहिए, किसी को भी रखो फिर तो कुछ चाल बने भी। अब अलग अलग सब 20 पार्टियां हैं, 20 पार्टियों में कौन किसका चेहरा है? सब प्रधानमंत्री की दावेदारी में है। सर एक चीज और, जो इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन है, 26 विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, तो इसका आपके हिसाब से क्या लगता है कि गठबंधन उन्होंने बीजेपी को गिराने के लिए, वो तो है ही, बीजेपी को गिराने के लिए उनका एजेंडा यही है, तो क्या वो गिरा पाएंगे या नहीं? मतलब वही नहीं है, और ना गिरा। अभी 300 प्लस आएंगी फिर सीटें बीजेपी को 300 प्लस सीटें आएंगी 2024 में फिर। अच्छा, और आप उत्तर प्रदेश से, आपने बताया आप उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री है, तो वहाँ का काम कैसा है? काम वहाँ का 1 नंबर का काम है। सबसे पहले तो बदमाशी पे शिकंजा कसा है, बदमाशी खत्म कर दी। जो बदमाशी, जैसे कि आप दिन छिपने के बाद नहीं कहीं जा सकते थे, निकल सकती थी, अब तो लूट खसोट होती थी। वो अब बदमाशों के अंदर इतना डर पैदा हो गया है कि कोई किसी को देखेगा ही नहीं। अब बाबा का बुलडोजर चला जाता है। हाँ, सीधा बाबा का नाम ही काफी है। देश में और विदेश में भी बाबा का नाम काफी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो है बाबा तो फिर बाबा ही है। तो क्या आप, अगर आपसे हम ये सवाल पूछे कि बाबा मतलब योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों में अगर किसी को आपको प्रधानमंत्री के तौर पे देखना हो तो आप किनको फेवर करेंगे? अभी तो मोदी जी को, मोदी जी के बाद योगी जी। मतलब मोदी जी जब तक हैं तब तक मोदी जी, उसके बाद योगी जी। और कोई अलग इन दोनों के अलावा? अभी तो फिलहाल समझ में नहीं आता, बाकी समय बताएगा। सर आपका नाम क्या है? एलप्पा, कहाँ से हैं आप? तेलंगाना, संगारेड्डी से। अच्छा, ये बताइए 2024 लोकसभा चुनाव अब कुछ ही महीने रह गए हैं, 6 महीने से ज्यादा है अभी फिलहाल, तो आप केंद्र में, सेंट्रल में किसकी सरकार को बनते हुए देख रहे हैं? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार, क्यों? हुई अच्छा है, 10 साल से अच्छा है। अच्छा, क्या काम अब आपको उनका पसंद आ रहा है? पसंद तो इसका पहले भी है, मगर उससे लेने के लिए बीजेपी का सोच के बड़ा बड़ा डिसीजन लेने हैं। वो डिमार्टाइजेशन, बड़ा डिसीजन ले। हाँ डिमार्टाइजेशन एक है, हाँ वो राफेल का है। वो जो भी अच्छा काम कर रहे ना, वो कांग्रेस वाला क्या करता, उसको करने के भी सोच भी नहीं आता। वो वो क्या करते वो इसका पहले से ये बेहतर है, उसके वास्ते यही चुन रहे। क्या कह रहे थे सर? अच्छा कर लिए, गवर्नमेंट अच्छा कर लिए, और एक बार बीजेपी, एक बार फिर से बार बीजेपी की चांस देता। वो लोग भी कैसा है उसके भी थोड़ा सोच करके डालते ना। वो भी बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी जीता वो गवर्नमेंट बराबर आता है। और ये कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस में अब जैसे कि हम सब जानते हैं राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी, लेकिन अब उनको वापस मिल गई है और साथ ही साथ अब वो 2024 जो चुनाव होने वाला है उसको लड़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2024 चुनाव में अगर वो लड़ते हैं तो क्या मोदी जी या बीजेपी गवर्नमेंट को वो टक्कर दे सकते हैं? अभी भी एक आदमी का, वो राहुल गांधी भी बड़ा आदमी है ना, वो पॉलिटिक्स में एक पीएम का कैंडिडेट है ना, उन्हें पीएम का कैंडिडेट है ना। वो जब भी दूसरा आदमी क्या करने, वो उसका देखने की सीखना के लिए वो जोड़ा यात्रा वो भी करने तो नहीं है। वो दिमाग में आ रहे हैं लोगों को कैसा करना, वो कैसा वो सर्विस करना, वो है तो कंपलसरी बीजेपी आते हैं। बीजेपी कंपलसरी, आप कह रहे हैं बीजेपी कंपलसरी, बीजेपी आ रही है? आने के लिए टाइम लगता है और 5-6 साल लगता है। किसको आने में टाइम लगता है? कांग्रेस आने के लिए और 5 साल लगता है। अब तो बीजेपी आता है पक्का। बीजेपी आ रही है, तीसरी बार भी कह सकते हैं कि बीजेपी आ रही है। तीसरी बार भी बीजेपी आता पक्का। मैडम हमारा भारत लोग वो पूरे जन अच्छा प्रोटेक्शन में रहते तो बीजेपी कंपलसरी आना सकता, बीजेपी कंपलसरी आना सकता। हम इंटरनेशनल भी प्रॉब्लम्स ही है ना, वो भी वो क्या लोग के प्रोटेक्शन के लिए वो संक्षेम पदक सो भी बीजेपी अच्छा दिया ना, वही फिर गवर्नमेंट बीजेपी कंपलसरी आना। जय मोदी जी, ठीक है। अब आप कह रहे हैं बीजेपी आएगी और कांग्रेस को आने में, जैसे अभी वो सर से हमारी बात हुई तो सर ने कहा भी 5-6 साल करीबन और लगेंगे उनको आने के लिए, तो आप ये बताइए
कि अब तो आम आदमी पार्टी जिनका कह सकते हैं कि दिल्ली में उनका ही अभी शासन है, तो क्या आम आदमी पार्टी को भी देखा जा सकता है कि केंद्र में वो आ सकते हैं? वो केंद्र में वो केजरीवाल भी अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो मिडिल क्लास में वो देखने के आ रहे को गंदे पानी चले तो इसमें देखे तो गंदे में क्या दिखता मेरे को, हमारा को अंदर जाने के दिखाए तो पूरा मालूम होता उसमें क्या है, वो क्या है क्लीन करने के मालूम होता। केजरीवाल भी यूनिवर्सिटी से आए ना, वो देख अच्छा कर ले, वो भी अच्छा कर ला, मगर उन आने के भी टाइम लगता, आते मगर टाइम लगता। वो आम आदमी पार्टी आए तो भी ये कांग्रेस पूरा खत्म हो जाता। अब अभी एक बार बीजेपी कंपलसरी आता, बीजेपी गवर्नमेंट आता, अभी कांग्रेस आने की टाइम लगता, मगर ये केजरीवाल को 3-4 स्टेट में वो ग्रोथिंग आए तो उन भी पीएम बढ़ा सकता। केजरीवाल का काम भी आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रही है, मगर तो बीजेपी नंबर 1 है ना, काम बीजेपी। हाँ बीजेपी नंबर 1 है। नंबर 1। हाँ मैं हैदराबाद से आ रहा है, मैं हैदराबाद से भी वो क्या है ना, मेरे को देश की सुरक्षा में है ना, अभी वो चाइना वाले से वो दूसरा कंट्री से प्रोटेक्शन में है ना, ऐसा अच्छा दिख रहा मोदी जी का। एक बार फिर से बार कंपलसरी मोदी जीतो होता, मोदी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि बीजेपी की सरकार आएगी। अभी कुछ लोगों ने ये भी बात कहा कि आम आदमी पार्टी की भी आम आदमी पार्टी जो अभी दिल्ली में है उनका काम भी उन्हें अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर केंद्र की बात हम करें, 2024 लोकसभा में जो चुनाव है, अगर हम केंद्र की बात करें तो अभी भी लोगों के जुबान से बीजेपी का ही नाम आ रहा है। आपकी क्या राय है? आप किस पार्टी को देख रहे हैं सत्ता में आते हुए केंद्र में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।